सुफियान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन लफ्ज़ अल्लाह है। दुनिया का मीठा तरीन नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया का सबसे मुकम्मल तरीन किताब कुरान मजीद है। दुनिया का सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है। दुनिया का सबसे बेहतरीन पैगाम आज़ान है। दुनिया का सबसे कीमती और खुशनसीब इंसान आप है, क्योंकि आप उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के उम्मत में आने के लिए पैगंबरों ने उन्हें दुआएं की है। नमाज मोमिन की महराज, दीन का सुतून है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसे रूहानियत नसीब होती है। नमाज हर मुसलमान मर्दों और औरत पर फ़र्ज की गई है। कुरान मजीद में नमाज का हमें बार बार हुक्म मिला है। नमाज फ़जर, फ़जर के वक्त सोते रहने से मौशरती अमांगी पर असर पड़ती है, क्योंकि एहशाम कायनात की नील की ताकत से महरूम हो जाती है। ये रिस्क की कमी हो जाती है और बेबरकती आ जाती है। चेहरा पे रौनक हो जाती है। लिहाजा मुसलसल फजर नमाज खज़ा पढ़ने वालों उन्हीं लोगों में शामिल है। अब जोहर नमाज की बात करते हैं। वो लोग मुसलसल जोहर नमाज छोड़ते हैं, वो बदहज़मी से दो चार होते हैं। उस वक्त कायनात सर्द हो जाता है और मैदे और निज़ाम में असर अंदाज होती है। रोज़ी तंग करती जाती रहती है। नमाज असर, अक्सर नमाज असर छोड़ने वालों की तख्लीक सलाहियत कम हो जाती है और असर के वक्त सोने वालों का जहन कूंद हो जाता है और औलाद भी कूंद जहन पैदा हो जाता है। कायनात अपनी रंग बदल कर नारंगी हो जाती है और ये पूरे निज़ाम में थोली पर अंदाज होती है। नमाज मगरिब, मगरिब के वक्त सूरज ईशवाए सुरुख हो जाती है। उस वक्त जिन्नात और इब्लिस की ताकत उरूज पर हो जाती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज पढ़ना चाहिए। उस वक्त सोने वालों की कम औलाद होती है या होती ही नहीं, या अगर हो जाए वो नाफरमान औलाद होती है। नमाज इशा, नमाज इशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नीलगी होकर साया हो जाती है। नींद में बेसुकूनी और बुरे ख्वाब आती है। जल्द बुढ़ापा आ जाता है। बेनमाजी की ना ही दुनिया है और ना ही आखिरत, क्योंकि ये हमारे शैतान के साथ खैरी दोस्ती और हमारे गुनाह हैं जो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करने देता। बेवकूफ़ है वो लोग जिसको पता भी है कि पहला सवाल नमाज का होना चाहिए, फिर भी वो नमाज कायम नहीं करता। कुरान मस्जिद में आता है कि जब जन्नत वालों ने जहन्नम वालों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा अमल यहाँ यानी जहन्नम में ले आया, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान मजीद में 80 साल मुकात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता यानी नमाज का इल्म करो, क्योंकि ये मेरे अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, करीम है और अजीज है और मेहरबान है। अल्लाह ताला ने बंदों को बार बार एक ही बात कहा है कि बंदे कहीं इस फरिश्ते से काफिल ना हो जाए, क्योंकि नमाज और मुसलमान नसीबो मजबूत है। नमाज के बगैर नहीं तो ईमान का तकब्बुर है और अल्लाह ताला की रज़ा का सबक नमाज, ईमान का चुस्त नमाज, बदन की चाहत नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों को महबूब अमल की नमाज। ख़र्ज़ यह है कि नमाज मोमिन की महराज है, दीन का सुतून है और चेहरा का नूर है। बेशक नमाजी खबर में चिराग है, उन नेक लोगों का सवाल का जवाब है, तो फिर तुम नमाज का इल्म करो। बेशक नमाज ही उनकी नकीलात ही सवालात का जवाब है। सजदा इश्क तो इबादत का मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसब करती है। ये मेरे रब, मेरे दुआ ही के हम सबको नमाज और वज़ू शरीयत अता फरने वालों को शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर तुम नमाज का इल्म करो। कहीं तुम्हारा असर भी नामोद फिरौन और हामान जैसे
बदवक्तो साल ना हो तो फिर तुम नमाज का इल्म करो, क्योंकि नमाज मोमिन की इत्मीनान है, दीन का सुतून है और चेहरा का नूर है। बस अपने किरदार का तू खासिक बन जा, जीत ना पाए तुझसे ऐसे ही तो खासिक बन जा। तोड़ने वाले खुद पराई के मजदे, बस अपने किरदार का तू खासिक बन जा, पहले तू नमाजी बन जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।